तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 एग्जाम पाठशाला में। मैं अनिश कुमार एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। तो हमने पिछले वीडियो में क्लास 9th के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने 7.1 के एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। आज हम क्या करेंगे, उसी 7.1 को क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले जो दिया हुआ है हमें वो लिखना होता है। तो सबसे पहले क्या दिया है हमारा वो देखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। हम लिखेंगे दिया है। अब क्या दिया है वो देखना पड़ेगा। सबसे पहला दिया है रेखा एल। रेखा एल कहाँ है भाई? एल हमारे यहाँ पे है। बोला गया एंगल ए को समद्विभाजित करती है, मतलब इसको जो एंगल ए जो है इसे हम एंगल ए कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ए। क्लियर यहाँ तक? बोला है और बी रेखा एल पर स्थित बिंदु है। बीपी, बी और पी और बी और क्यू एंगल ए को भुजाओं बी से डाले गए लंब है। बी से डाला गया एक लंब है। चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे बोलेंगे, लिखेंगे रेखा एल कोमा ए को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। करता है। और बी रेखा एल पर, बी रेखा ये दिख रहा है, बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। बिंदु है। बीपी और बीक्यू, बीपी और बीक्यू एंगल ए को क्या करता है? एंगल ए को, ये एंगल ए की भुजाओं पर भुजाओं पर बी से डाले गए लंब डाले गए लंब है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमें क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि त्रिभुज ए पी बी वो सर्वांगसम है त्रिभुज ए क्यू बी का। ठीक है। उसके बाद दूसरा में बोला गया है बीपी और बीक्यू, बीपी और बीक्यू अर्थात बिंदु बी कोण की भुजाओं, बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है।
यहाँ तक तो क्लियर है, आपको पता चल गया होगा क्या हमें सिद्ध करना है। अब हम यहाँ पे क्या करना है, सिद्ध करेंगे। सिद्ध क्या करेंगे, सिद्ध। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो हम लेंगे त्रिभुज ए पी बी, ए पी बी तथा त्रिभुज ए क्यू बी में क्या लेंगे, ए पी बी। देखिए यहाँ पे ए पी बी तथा ए क्यू बी, मतलब अगर हम इधर से जा रहे हैं ए पी बी, अगर हम ऐसे से ऐसे जा रहे हैं तो हम ए क्यू बी, ऐसे से फिर ऐसे आएंगे। क्लियर है? तो इसमें से आप ध्यान दीजिएगा, इसमें से दोनों जो होगा हमारा ए पी बी जो होगा हमारा, वो कितना डिग्री का कोण बनाएगा हमारा, 90 डिग्री कोण बनाएगा। तथा और इसके साथ में और एक ठे बना रहा है, क्या नाम है उसका, ए क्यू बी, ये भी कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को हम लिखेंगे, अर्थात एंगल ए पी बी बराबर हो जाएगा एंगल ए क्यू बी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। लिख सकते हैं ऐसे, ये सर नो, जब ऐसे लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा हमारा पी ए बी जो होगा वो बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एंगल क्यू ए बी का। दिख रहा है? हमने इसे कैसे लिखा, कैसे लिखा, पी ए बी, ठीक है। ये बराबर किसका हो जाएगा, यहाँ से 90 डिग्री जा रहे हैं, पी ए बी। अगर हम पी से जा रहे हैं तो यहाँ से क्या चलेंगे, क्यू ए बी। क्लियर है? तो हम ऐसे लिख सकते हैं, उसके बाद अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तब हम लिखेंगे जब मेरा सब बराबर है तो लिखेंगे तथा इसमें जो ए बी होगा, ए और बी जो होगा वो मेरा दोनों के लिए बराबर होगा। लिख सकते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ बोलेंगे। हमने उभयनिष्ठ के बारे में बात किया था। उभयनिष्ठ किसको बोलते हैं, जिसमें दोनों जो ट्राइंगल होगा उसमें कोई एक ऐसा साइड होगा जिसमें दोनों में एक ही बेस में बना होगा। ठीक है, जब सब मेरा बराबर होगा, जैसे एक बार समझा देते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ फिगर में देखिए, बोला है कि ए पी बी ये ट्राइंगल है और ए क्यू बी ये दूसरा ट्राइंगल है। तो देखिए एक ऐसा लाइन होगा जो 2 बार यूज हो रहा है। एक ट्राइंगल में ए बी जो है एक बार यूज हुआ, फिर जब दूसरा ट्राइंगल का यूज़ किए तो ए बी 2 बार यूज हुआ। तो जो 2 बार यूज होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, उभयनिष्ठ बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आप यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे क्या हो गया कि अगर सब बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए पी और बी वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज किसके लिए, त्रिभुज ए क्यू और बी के लिए। क्लियर है? लिख सकते हैं ये किसके तहत होगा, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड सर्वांगसमता, एंगल एंगल साइड सर्वांगसमता नियम से, नियम से। क्लियर है यहाँ तक? अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो मेरा बीपी जो होगा, बीपी जो होगा वो किसके बराबर होगा, बीक्यू के बराबर होगा। बीपी जो होगा हमारा बीक्यू के बराबर होगा। ये जब सब बराबर है, जब सर्वांश हम बता दिए, तो जो बीपी होगा वो हमारा बीक्यू के बराबर होगा। तो जब हमारा बराबर होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे अतः बी कोमा एंगल ए, बी कोमा एंगल ए की जो भुजा है, की जो भुजाओं
भुजाओं से क्या है तुम्हारा, समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ। क्या है, समदूरस्थ, समदूरस्थ है। चलिए लिख सकते हैं। तो ये जो है हमारा प्रूव हो गया है। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछेगा बस आपको इतना ही लिखना है। क्या करना है आपको, बस इतना ही लिख के आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान देना है, क्या बोला गया क्वेश्चन में। बोला गया दी गई आकृति में जो AC है वो है ए के बराबर, मतलब ए और जो सी है वो ए और ई के बराबर है, और ए और बी जो है, ए और बी जो है वो ए और डी के बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि बी ए डी जो होगा, बी ए डी जो होगा वो हमारा है ई ए सी के बराबर, ई ए सी के बराबर है। ठीक है। और दर्शाने बोला अगर बराबर है तो बी सी बराबर डी होना चाहिए, बी सी बराबर डी और ई होना चाहिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहला हमारा जो है वो हमें लिखना पड़ेगा, और जब हमें सिद्ध करना है वो तो हमें करना ही है। तो किस प्रकार से करेंगे आइए समझिए। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है दिया है, दिया है। जो हमारा दिया होगा हम उसे क्या करेंगे, लिखेंगे। तो क्या दिया है हमारा, हमारा दिया है कि आकृति एक ये फिगर है। फिगर में आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे सिंगल लाइन का नोट कर रहा है, तो सिंगल लाइन के बराबर है, और जो डबल दिया हुआ वो डबल के बराबर है। क्लियर है। तो यहाँ लिखेंगे AC जो है वो बराबर है किसका, AE का। किसका है, AE का। और ये बोल रहा है यहाँ पे AB जो है वो बराबर है किसका, A और D का। और यहाँ पे बोला गया और एंगल BAD जो है वो बराबर है एंगल EAC का। ये हमारा है, और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि BC जो है वो बराबर है डी का, BC जो है वो बराबर है डी का। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले सिद्ध करने से पहले हम लेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADE में क्या के लिए हम भाई, क्या के लिए हम लिए हैं, त्रिभुज ABC, AB और C, और दूसरा त्रिभुज AD और E। ठीक है। तो इसमें से लिख सकते हैं जो हमारा दिया है उसका नाम क्या है, AB। AB जो है वो AD के बराबर है, ये पहले से हमारा दिया हुआ है। और इसमें से ये भी दिया है कि अगर BAD जो है वो बराबर है किसका, एंगल EAC। ये हमारा है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 1। चलिए यहाँ तक हम इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ एंगल DAC को, C को जोड़ने पर, जब हम दोनों साइड में जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे, एंगल BAD में हम क्या जोड़ दिए, DAC, और इधर EAC में हम जोड़ दिए एंगल DAC। यहाँ तक क्लियर है, बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ।
यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम फिगर में मिलाते हैं कि हमने क्या किया कि देखिए बी ए डी में हमने डी ए सी को जोड़ा। ध्यान दीजिएगा, हमने बी ए डी को डी ए सी में जोड़ा। तो हमने क्या लिख सकता है, एक यहाँ से हमने पूरा लिया और फिर यहाँ से हमने पूरा लिया, तो पूरा ये भी त्रिभुज आ रहा है और ये भी त्रिभुज बीच में आ जा रहा है। तो इन दोनों को लिख सकते हैं बी ए सी। क्लियर है? इसके जगह हम क्या लिखेंगे, हम इसके जगह हम लिखेंगे एंगल बी ए सी बराबर, जिस तरह हमने अभी इस तरह किया उसी तरह हमने अभी भी करना है। अब हम लेंगे ई ए सी में क्या जोड़ रहे हैं, डी ए सी। दिख रहा है? तो ई ए डी लिख सकते हैं ना, या डी ए ई लिख सकते हैं, दोनों बात बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे डी ए ई। क्लियर हुआ? दिक्कत होगा अगर जब ऐसे सब है? तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो ए सी जो है वो ए के बराबर हो सकता है ना। जब ऐसा सब बराबर है तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी जो होगा हमारा वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई का। इसमें जो हमारा बी सी जो होगा वो बराबर होगा किसका, डी का। बी सी जो होगा हमारा किसके बराबर होगा, डी का। ये किसके तहत हुआ, ये हमारा हो गया एंगल साइड सर्वांगसम नियम से। किसका नियम से, सर्वांगसमता के नियम से। आपको पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, सर्वांगसमता नियम से। क्लियर है? अब ये किसके तहत हुआ, ये हुआ आपका सिपिसिटी। किससे, सिपिसिटी से। और ये जो है आपका ये प्रूव हो चुका है। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आपको यहीं तक लिख के आना है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही और स्थित दो बिंदु इस प्रकार की है कि एंगल बी ए डी जो है ए बी ई और ए पी ए जो है डी पी ए है। तो ये हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए बी एक रेखाखंड है भाई, ए बी एक हमारा एक रेखाखंड है जिसमें पी इसका मध्य है, पी इसका मिड पॉइंट है। डी और ई एक ऐसा हमारा रेखाखंड है जो ए बी के एक ही और स्थित दो बिंदु इस प्रकार है कि एंगल बी ए डी जो होगा, बी ए डी जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए बी ई का। और बोला गया ई पी ए जो होगा वो बराबर होगा डी पी बी का। ठीक है, तो उसके तहत हमें ये दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भाई, आपको पता है कि हल में हमने क्या किया है, हमने हल में जो हमारा दिया होता है सबसे पहले हम उसी को लिखते हैं दिया है। क्या दिया है हमारा, कैसे पता चलेगा। चलिए सबसे पहले हमको पता है कि हमारा एक ए बी है, ए बी एक रेखाखंड है। ए बी हमारा एक क्या है, रेखाखंड है। और पी इसका क्या है, मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। और डी और ई दिख रहा है, डी और ई इसका क्या है, रेखाखंड है। क्या है, रेखाखंड है। बोल सकते हैं कि जो हमारा ए बी जो होगा
ए बी के एक ही ए बी के एक ही और ए बी के एक ही और स्थित स्थित दो बिंदु इस प्रकार है इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि एंगल बी ए डी जो होगा वो बराबर होगा एंगल ए बी ई का और एंगल ई पी ए जो होगा वो होगा डी पी बी का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिद्ध करने वाला लिखना है। क्या लिखना है, सिद्ध करने वाला। कि अब हमें सिद्ध क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है में क्या आ जाएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा। सिद्ध करना है में आ जाएगा हमारा, क्या क्या सिद्ध करने में था हमारा था त्रिभुज डी ए पी, त्रिभुज ई बी पी दिख रहा है। और दूसरा में हमें क्या प्रूव करना था, ए डी जो है वो बी के बराबर है, ए डी जो है वो बी के बराबर है। चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसे हम किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। चलिए दिख रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेंगे जो हमारा दिया हुआ है AP जो है हमारा, AP बराबर BP दिख रहा है आपको फिगर में। फिगर देखिए AP और ABP मेरा पहले बराबर है। ठीक है, दूसरा क्यों लिए भाई हम ये, क्यों लिए, इसलिए लिए क्योंकि जो हमारा AB जो है, AB जो है AB का मध्य, AB के मध्य बिंदु, AB के मध्य बिंदु P है। तो P है तो मतलब बराबर होगा। तो इसे हम क्या मान लिए, इक्वेशन नंबर 1। क्या मान रहे हैं हम, इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखेंगे एंगल ई पी ए बराबर एंगल डी पी बी दिख रहा है। क्या देखेंगे हम, ई पी ए और फिर क्या देखेंगे, डी पी बी, ये हम देखेंगे। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब ये जो हो रहा है आपको थोड़ा सा, इसे हम क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे तथा एंगल बी ए डी जो होगा हमारा वो बराबर होगा एंगल ए बी ई का। तो देखिए यहाँ पे बी ए डी जो होगा हमारा वो होगा ए बी ई का। क्लियर है, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 3। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया कि किस प्रकार से आपको लिखना है। अब ध्यान दीजिएगा, सभी जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन 2 के दोनों तरफ में एंगल ई पी डी को जोड़ने पर जब हम क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा कि एंगल, अब तो हम इक्वेशन 2 में जोड़ रहे हैं भाई, ई पी ए में इसमें जोड़ेंगे तो ई पी ए में क्या जुड़ रहा है, ई पी ए में क्या जुड़ रहा है, ई पी डी जुड़ रहा है। और फिर इसमें भी क्या जुड़ रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या जुड़ रहा है, एंगल डी पी बी में जुड़ रहा है एंगल ई पी डी। यहाँ क्लियर हो गया। अब ये जुड़ रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं, ध्यान दोगे। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि क्या है हमारा,
हमारा है ई पी ए और ई पी डी। तो ई पी ए और ई पी डी, देखिए ई पी ए दिख रहा है और ई पी डी, तो इसको लिख सकते हैं ए पी डी या डी पी ए, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे डी पी ए। उसी प्रकार जब हम इसे लिखें उसी प्रकार हम इसको भी हमें लिखना पड़ेगा। क्या है भाई, तो हमारा है डी पी बी, डी पी बी दिख रहा है, और ई पी ओ सॉरी ई पी डी, डी पी बी और ई पी डी, तो लिख सकते हैं बी पी ई या ई पी बी। ठीक है, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं ई पी बी। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। अब हम मानेंगे इसे इक्वेशन नंबर 4। अब हम लेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब हमको लेना है, लेंगे अब त्रिभुज डी ए पी तथा त्रिभुज ई बी पी में, त्रिभुज डी ए पी में, त्रिभुज ई बी पी में क्या ले सकते हैं, डी पी ए जो होगा वो हमारा सर्वांगसम हो जाएगा, सॉरी बराबर हो जाएगा एंगल ई पी बी का। ध्यान दीजिए डी पी ए, ध्यान से डी पी ए बराबर किसका हो जाएगा भाई, ई पी पी का। अब यहाँ से ध्यान दीजिए ए पी जो है हमारा, ए पी जो हमारा वो पहले दिया हुआ है, किसके बराबर है, किसके बराबर है, ये हमारा बी पी के बराबर है, लिख सकते हैं। तो एंगल जो होगा हमारा यहाँ पे, एंगल जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, डी ए पी जो होगा वो भी बराबर हो जाएगा किसका, एंगल ई बी पी का। क्लियर है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तब हम आगे ध्यान देंगे कि जिस प्रकार अभी हमने देखा था, जब हमारा सब बराबर था, तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा त्रिभुज डी ए पी जो होगा वो क्या होगा, सर्वांगसम होगा त्रिभुज ई बी पी का, ई बी पी का। तो लिखेंगे, ये तो मेरा प्रूव हो चुका है, अब हमें दूसरा प्रूव करना है। दूसरा क्या प्रूव करना है कि ए डी जो है बी के बराबर है। देखिए ध्यान से, तो लिखेंगे चूँकि त्रिभुज डी ए पी जो है वो मेरा क्या है, सर्वांगसम है, किससे, त्रिभुज ई बी पी से। ठीक है, और ये किसके तहत हुआ है, ये हुआ एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से ये हो गया है। अब जब ये मेरा सर्वांगसम हो गया है तो हम लिख सकते हैं कि इसमें हम सिपिसिटी लगा सकते हैं। जब सर्वांगसम है तो जब सिपिसिटी है, तो अगर जब सब बराबर है तो लिख सकते हैं जो ए डी जो होगा वो किसके बराबर होगा, बी का। तो ये जो था वो हमारा प्रूव हो चुका है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम क्या है, ए बी सी में, जिसमें एंगल सी जो है दिख रहा है वो समकोण है, मतलब 90 डिग्री है। बोला गया है कि एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, मतलब ए बी का एम जो है वो मध्य बिंदु है, मतलब बीच का पॉइंट है। सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि जो क्या बन जाएगा, डी एम, डी और एम और सी और एम है। बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है। चलो इसको मिला देते हैं, तो ऐसा मेरा बन जाएगा। अगर ऐसा है तो आपको ये सारा चीज़ आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि ए एम सी बराबर हो जाएगा बी एम डी के। ठीक है, मतलब ये इसके बराबर होना चाहिए। फिर बोल रहा है कि एंगल डी
बी सी जो है वो एक समकोण है। अगर सी समकोण है तो ये भी दिखाना पड़ेगा कि ये भी मेरा क्या है, समकोण है। फिर बोला कि अगर ऐसा है तो डी बी सी जो होगा, डी डी बी सी जो होगा वो होगा हमारा सर्वांगसम होगा ए सी बी का। क्लियर है? क्लियर है? अगर ऐसा है तो सी एम जो होगा, सी एम जो होगा वो आधा होगा किसका, ए बी का। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लॉन्ग होगा, और अगर आप इसे अच्छे से समझ जाओगे तो आप अपने से भी बना सकते हो। और जिस तरह से हम बता रहे हैं आपको क्वेश्चंस को, आपको उसी प्रकार से ही आपको एग्ज़ाम में लिख के आना है। चलिए तो हम शुरू करते हैं बिना देर किए कि सबसे पहले क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको देखिए, सबसे पहले आपका स्टेटमेंट लिखना ही पड़ेगा। ऐसा सोचोगे कि बिना स्टेटमेंट का हो जाए तो भाई वो नहीं होने वाला। तो सबसे पहले हम हल में लिखेंगे। हल में क्या है भाई, दिया है। अब क्या दिया है वो आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, त्रिभुज ए सी बी जिसमें जिसमें एंगल सी जो है वो कितना डिग्री बोला है, 90 डिग्री बोला है। कितना डिग्री बोला है, 90 डिग्री। तथा एम कोमा ए बी बी का मध्य है। क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो हमारा 4 पॉइंट दिया हुआ है उसे, तो हमको यहाँ पे लिखना होगा। हमें देखिए क्या है, फर्स्ट में सबसे पहले है त्रिभुज ए एम सी, सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी एम डी का। फिर दूसरा में बोलता है कि एंगल डी बी सी जो है एक क्या है, समकोण है। क्या है, समकोण है। तीसरा में क्या है कि त्रिभुज डी बी सी जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी बी का। और चौथा जो दिया हुआ है वो है सी एम। सी एम जो है वो क्या है, 1/2 ए और बी का। ये आपको प्रूव करना है। तो किस प्रकार से प्रूव करेंगे, सो देखिए। देखिए सिद्ध में क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। लिख सकते हैं, सबसे पहला हम लेके चलेंगे त्रिभुज ए एम सी तथा त्रिभुज बी एम डी में, बी एम डी में। सबसे पहले त्रिभुज को हम देखेंगे। त्रिभुज हमारा क्या है, तो त्रिभुज है हमारा ए एम सी और बी एम डी। दोनों में हम लिख सकते हैं कि जो ए एम है वो आपका बी एम के बराबर है। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी का मिड पॉइंट क्या है, एम है। ए बी का मिड पॉइंट क्या है, एम है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो ए एम जो है वो बराबर है बी एम का, लिख सकते हैं। उसी प्रकार सी एम जो होगा वो बराबर होगा डी एम का। जिस प्रकार हमने अभी देखा कि ए बी का मिड पॉइंट एम है तो बी एम जो होगा वो एम के बराबर होगा। तो उसी प्रकार डी सी का मिड पॉइंट एम है
तो सी एम के बराबर एम डी होगा या डी एम होगा। क्लियर है। जब उस वैसे कंडीशन में अगर ऐसा होता है तो बस आपको कुछ करना नहीं है, बस एक टेक्निक लगाना है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे तथा तथा एंगल ए एम सी जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, बराबर हो जाएगा एंगल बी एम डी का। लिख सकते हैं जब ऐसा है। क्यों होगा? क्योंकि ये मेरा शीर्षाभिमुख कोण बनता है। इस कोण को क्या बोलते हैं हम लोग? शीर्षाभिमुख मुख कोण कहते हैं। कोण, कौन सा कोण? शीर्षाभिमुख कोण। तो जब ऐसा है तो ये मेरा बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए एम सी जो होगा वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी एम डी का। किसके तहत? साइड एंगल साइड सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से, नियम सी। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है आपको। क्योंकि देखिए हमें यही बोला था प्रूव करने के लिए इस त्रिभुज की, ये जो हमारा त्रिभुज है, ठीक है, हमने एक को हमने क्या किया है, सिद्ध कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरे को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो किस प्रकार से प्रूव करेंगे, चलिए समझते हैं। चलिए यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब हमें क्या करना है कि सेकेंड प्रूफ करना है। तो फिगर की आवश्यकता होगी। तो ये हमारा क्या था, ए था, दिख रहा है। ये हमारा क्या था, बी था। और यहाँ पे हमारा क्या था, एक एम था। यहाँ पे सी था और यहाँ पे हमारा क्या था, डी था। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हमें ये पता था कि ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये इसके बराबर है। जो सी एम जो है वो डी एम के बराबर है। और ये जो ए एम जो है वो किसके बराबर है, बी एम के बराबर है। ये यहाँ तक पता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम इसे क्या मानेंगे, इसे हम 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, 1। और इसे हम क्या मानेंगे, इसे हम 2। क्या मानेंगे, 2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे 2 में क्या बोला है, 2 में क्या प्रूफ करना है हमें, सो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिखेंगे 2 में, चूँकि क्या लिख सकते हैं हम कि त्रिभुज ए एम सी जो है वो आपका क्या है, सर्वांगसम है। किसका, त्रिभुज बी एम डी का। अभी हमने कुछ देर पहले क्या किया था, इसे हमने किया था, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, इसमें जो ए सी जो होगा हमारा, ए सी, ए और सी जो होगा ये बराबर किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा बी और डी का। तो हम लिख सकते हैं बी डी लिख सकते हैं। इसे हम क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ तो क्लियर है। अब हम लिख सकते हैं तथा एंगल 1 जो है वो किसके बराबर हो रहा है, एंगल 2 के बराबर। इसको कौन सा कोण बोलते हैं, एकांतर कोण। क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। तो एंगल 1 जो हो जाएगा वो एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, दिख रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। क्लियर है। तो अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं, इसलिए जो हमारा बी डी जो होगा वो बराबर किसका होगा, सी ए का या ए सी का। क्लियर है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे अब जो हमारा बी डी है वो समांतर है सी ए का, तथा बी सी जो होगा हमारा उसको हम क्या बोलेंगे, तिर्यक रेखा। क्या है, तिर्यक रेखा है। क्या, कौन सा रेखा है बोलेंगे उसे हम, तिर्यक रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तिर्यक रेखा। लिखेंगे एंगल ए सी बी
प्लस एंगल सी बी डी बराबर 180। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ बोला है बी और डी, सी और ए अगर मेरा समांतर है तो जो हमारा बी सी जो होगा उस रेखा को क्या बोलेंगे, तिर्यक रेखा। ठीक है, अब ए सी बी और सी बी डी ये मेरा कौन सा कोण बन रहा है, अंतःकोण। इसका योग कितना होता है, अंतःकोणों का योग, अंतःकोण का जो योग होता है वो कितना होता है हमारा 180। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 180 लिखा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बढ़ रहे हैं आगे। तो ए सी बी यहाँ पे समकोण बोला, मतलब यहाँ पे कितना काम कर रहा है, 90 डिग्री काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है, 90 डिग्री काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसका जो है कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं कि सी बी डी बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो सी बी डी जो होगा हमारा वो हो जाएगा 180 माइनस 90, कितना निकल जाएगा हमारा, कितना निकल जाएगा हमारा, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए सी बी डी या डी बी सी दोनों बराबर है, दोनों तो एक ही चीज़ है, सी बी डी लिखो या डी बी सी। तो हम लिखेंगे डी बी सी, या तो फिर आप लिख सकते हो सी बी डी, कितना जाएगा हमारा 90। तो ये जो हमारा निकल गया, ये कितना निकल गया, 90 निकल गया। कितना हो गया हमारा, 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये भी समकोण दिखाना था। ये क्लियर हो गया। तो ये मेरा जो सेकेंड है वो हमारा प्रूव हो चुका है। सेकेंड में यही बोला गया था। अब हम पहुंचते हैं थर्ड की ओर। थर्ड में क्या है, ध्यान दीजिएगा। थर्ड में क्या है, थर्ड में किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। देखिए थर्ड में, थर्ड में त्रिभुज डी बी सी तथा त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में जो हमारा सी बी जो होगा वो बी सी के बराबर होगा। क्यों होगा, ध्यान दीजिए। अब हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं भाई, ले रहे हैं डी बी सी। ठीक है, डी बी सी और ए सी बी। तो हमने क्या बताया था, एक त्रिभुज जब हम इसको हटा दे रहे हैं तो डी बी सी यहाँ ले लिए, और फिर इसको जब हम हटा रहे हैं तो ए सी बी। तो एक ऐसा साइड जो है जो दोनों त्रिभुज का यूज में आ रहा है, एक ऐसा साइड है जो दोनों त्रिभुज का यूज में आ रहा है, उसके हिसाब से आपका हो जाएगा सी बी, इसके हिसाब से हो जाएगा बी सी। सी बी बी सी लिखो, दोनों बराबर है वही। तो हम इसे क्या लिखते थे, जब यूज होता था एक ही चीज़ का दो बार यूज होना, तो क्या हो जाएगा हमारा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, आपको पता है। उसके बाद यहाँ से जो डी बी जो होगा हमारा, डी बी, डी और बी वो बराबर किसका, ए सी का, आपको पहले ही पता है। ठीक है, और तथा हम लिख सकते हैं कि हमें पता है कि एंगल सी बी डी जो होगा वो बराबर होगा एंगल बी सी ए का। मतलब ध्यान दीजिए, सी बी डी जो होगा वो बराबर होगा बी सी ए का। चलिए, ये किसके तहत होगा, क्योंकि ये जो हमारा कोण बना है कितना डिग्री बना है, 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। क्लियर हो गया। अब जब सब ऐसा दिख रहा है हमें, तो हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज डी बी सी जो होगा वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी बी का। क्लियर है। ये किसका अकॉर्डिंग होगा, साइड साइड एंगल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्वांग समता। सर्वांग समता नियम से, नियम से, सर्वांग समता नियम से। ये क्लियर हो गया। तो ये जो है तीसरा जो हमारा प्रूव हो चुका है। अब हम चौथे की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रूफ में क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा। चौथा प्रूफ में क्या बोला है, बोला है कि चूंकि जब हमने सब चीज़ हमने देख लिया कि ये इसके बराबर है, तो उसी के आधार पे, मतलब इसी के आधार पे हम क्या करेंगे, 4 को प्रूव करेंगे। तो त्रिभुज डी बी सी जो है वो सर्वांगसम होता है त्रिभुज ए सी बी का। ये जो सर्वांग समता है, ये जो सर्वांगसम है, ये किसके है,
वजह से हुआ है, तब सीपीसीटी, किसकी वजह से, सीपीसीटी से के द्वारा हम लिख सकते हैं जो डीसी जो है वो एबी के बराबर है। देखिए जो डीसी जो है वो एबी के बराबर है। तब हम क्या लिखेंगे, तब आप लिख सकते हो, या तो फिर आप क्या कर सकते हो कि मल्टीप्लाइंग, दोनों तरफ 1/2 से क्या करो आप गुना कर दो, 1/2 से गुना कर देते हैं। तो डी सी, देखिए डी और सी जो हमारा क्या है, आधा करना है किस, जब जब डी सी को हम आधा करेंगे, डी सी को हम आधा कर देते क्या होगा, सी एम, क्या होगा हमारा सी एम। तो इसके जगह पे हमें क्या लिखना है, सी एम। ठीक है, ये हो गया 1/2 और ए और बी, ए बी को उसी तरह रहने दीजिए। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो है हमारा प्रूव हो चुका है। ठीक है, ये जो हमारा जितना सारा क्वेश्चंस था 7.1 में वो हमने कंप्लीट कर चुका है। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और ये बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं एक नए एक्सरसाइज के साथ, अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना।